कि अपन रंग लगा रहे हैं, होली मना रहे हैं, तो क्या है ये त्योहार? इधर आवाज नहीं। ध्यान दे भाई, प्राचीन काल में है, पुरातन काल में है। अरे ये बच्चे आगे से बात बंद करें भाई। पुरातन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ था। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ था। वो बहुत क्रूर शासक था, बेहद क्रूर शासक था। यानी वो इस सृष्टि में सबसे बड़ा अपने आप को ही मानता था और वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ। सब लोग, पूरी प्रजा, मेरा परिवार, मेरे समर्थक, सब लोग केवल और केवल मेरी पूजा करें, दूसरे की कोई पूजा नहीं करेगा। ऐसा क्रूर शासक था वो। उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया प्रहलाद। लेकिन वो प्रहलाद उसकी विचार समर्थता से एकदम विपरीत था। वो हिरण्यकश्यप के अपने पिता जो थे उनसे उसके विचारों की कोई मेल नहीं खाते थे। उसके विचार, उसके पिताजी अहंकारी थे, वो बड़ा दयालु था। उसका पिताजी अपने आप को भगवान समझता था, जबकि प्रहलाद उनके पुत्र वो अपने आप को सेवक समझता था। वो दिन रात ईश्वर की भक्ति करता था प्रहलाद, और उसके पिताजी हिरण्यकश्यप अपने आप में घमंड में चूर रहता था। कभी भी, और उसके सामने, हिरण्यकश्यप के सामने अगर कोई ईश्वर का नाम लेता था ना, तो उसको वो प्रताड़ित करता था, दंडित करता था। उसके बावजूद भी प्रहलाद लगातार अपनी भक्ति करता था, ईश्वर का गुणगान करता था, ईश्वर के नाम लेता था। उसी परिवार में हिरण्यकश्यप की एक बहन भी थी जिसका नाम था होलिका। होलिका ने भी ईश्वर की आराधना की थी और उसको यह वरदान मिला हुआ था कि अग्नि, वायु, जल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप अग्नि भी आपको जला नहीं सकती। अगर आप अकेले ही अग्नि का वहन करते हो, हरण करते हो, तो आपको अग्नि भी नहीं जला सकती। ऐसा होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उनको वरदान प्राप्त था। उधर उसका बेटा प्रहलाद दिन रात भक्ति में लगा हुआ था। हिरण्यकश्यप अहंकारी था। प्रहलाद की भक्ति में बार बार विघ्न डालते थे वो, कि नहीं, भक्ति नहीं करनी, मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा नाम लो, मेरी उपासना करो। जबकि प्रहलाद कहता था कि नहीं, इस सृष्टि को चलाने वाला तो कोई और है, हम उसकी उपासना करेंगे, हम उसकी पूजा करेंगे। इस बात की समर्थता से लेकर के लगातार उपासना करता रहता। लेकिन हिरण्यकश्यप को बात कहीं भी गवार नहीं लगी, तो उसने कहा कि अगर अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर अब प्रहलाद इस प्रकार से पूजा करेगा तो हम लोग इसकी हत्या कर देंगे, इसको मार देंगे। बार बार प्रताड़ित करने लगा हिरण्यकश्यप उसको। कभी तो गर्म लोहे से उसको कहता है कि आप इसका आलिंगन कीजिए, चिपकाने लग गया। लेकिन वो उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वो जैसे गर्म लोहे के खंभे को भी आलिंगन करते तो वो भी ठंडा हो जाता। कभी उसको जहर पिलाया जाता, कभी उसको विकराल और पागल हाथी के सामने उसको कुचलने के लिए भेज दिया जाता, लेकिन हाथी भी शांति से बैठ जाता। कभी शेरों के सामने पटक दिया जाता, तो शेर भी आराम से शांति से बैठ जाता। लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ सके वो। जब हार थक करके परेशान हो गया हिरण्यकश्यप कि मैं इसकी हत्या कैसे करूं, मेरे नियम और मेरे शासन और मेरी भावनाओं के विरुद्ध चल रहा है। बहन होलिका को वरदान प्राप्त है कि अगर ये प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठ जाएगी तो होलिका तो बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। उनको इस बात से वो लोग अनुभव थे। होलिका भी अनुभव थी, हिरण्यकश्यप भी अनुभव था कि होलिका को केवल ऐसा वरदान प्राप्त है जिसमें केवल होलिका अकेली अग्नि का हवन करती है तो वो बच सकती है। अगर उसके साथ जीव मात्र कोई भी बैठेगा तो होलिका ही जलेगी, उसके साथ जीव मात्र बैठने वाला बच जाएगा। ऐसा वरदान प्राप्त था। लेकिन इस बात का भान न तो हिरण्यकश्यप को था और न ही उसकी बहन होलिका को था, उनको भी नहीं था। जब पूरी चिता सजा ली गई और होलिका शाम के समय में प्रहलाद को
गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई, तो जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की गई तो उस वरदान वो जो समझ रहे थे उसके विपरीत होलिका आग में जल गई और प्रहलाद बच गए। इस उत्सव से हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सच्चाई के मार्ग पे चलो, भक्ति के मार्ग पे चलो, कर्तव्य के मार्ग पे चलो, अहंकार घमंड ईर्ष्या के मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। चाहे कितना ही वरदानी आदमी हो, अहंकार अभिमान इन भावनाओं में चलेगा तो निश्चित रूप से उसको अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कर्तव्य पथ पे ही आगे बढ़ना चाहिए। ये होली महोत्सव है। इसके जस्ट अगले दिन दुवंडी का पर्व मनाया जाता है। दुवंडी का पर्व देखिए, वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है। अभी वर्तमान स्थिति में भारतीय संस्कृति का विदेश से भी अनुकरण कर रहे हैं, तो अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, कुवैत, सऊदी अरब, इन देशों में भी होली का पर्व मनाया जाता है। सभी धर्मों के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पार्थ धर्म से हो, कोई भी धर्म से हो, सब लोग मिलजुल करके इस त्योहार को मनाते हैं, भाईचारे से मनाते हैं। रंग बिरंगे रंगों से अपनी होली खेलते हैं। होली के अगले दिन तो ये क्या है देखिए, ये फागुन मास का महीना है, फसल पक करके तैयार है, उमंग का महीना है। न सर्दी का मौसम है न गर्मी का मौसम है, उमंग भरा महीना है ये फागुन मास। और फसल पक करके तैयार, बड़ी उम्मीदों के साथ में किसान वर्ग के सोचते हैं कि व्यापार सामान, किसान अपना सामान बेच करके हमारे पास सामान खरीदेगा। विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही है तो विद्यार्थी सोचते हैं कि हमारा परिणाम आएगा, हम परिणाम को लेकर के उमंग है। उसके पास पैसा आएगा, वो मार्केट में पैसा लेके आएगा, वो हमारे से सामान खरीदेगा तो हमारे को इनकम होगी। किसान वर्ग, सभी जाति धर्म के लोग इस बात को लेकर उमंग में रहते हैं कि देखिए हमारी फसल पक के तैयार हो गई है, हम बेचेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, पशुधन का विकास होगा, नई अगले वाली फसल की तैयारी करेंगे, मौसम भी बड़ा अनुकूल रहता है। इन बातों को लेकर के हम रंगों का त्योहार दुवंडी को बड़े पर्व के साथ मनाते हैं। यही भावनात्मक लेकर के उमंग का मौसम है। न इसमें सर्दी होती है न गर्मी होती है, सब हर्ष उल्लासित भाव से रहते हैं। इसलिए पूरे भारत देश में ये त्योहार मनाया जाता है। हो सकता है कि राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इन राज्यों में इसको दुवंडी होली के नाम से मनाते हैं। पंजाब राज्य में इसको लोहड़ी पर्व के रूप में मनाते हैं। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, इन राज्यों में इसको पिहू पर्व के रूप में मनाते हैं। और उनका डांस भी होता है पिहू, पर्व भी पिहू है और डांस भी पिहू है। यही दिन होता है, यही समय होता है और ऐसे ही रंगों के साथ में मनाते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों के अंतर्गत इस पर्व को ओणम के रूप में मनाते हैं। बड़ा ही रंगों का त्योहार है। दक्षिण भारत में इसको ओणम के रूप में मनाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्गत राज्यों में इसको पिहू के रूप में मनाते हैं, और उत्तर और मध्य भारत में इसको दुवंडी को रहती है तो अपने को गिलवा सिका करके बुला देना चाहिए। इसके बाद अपने को नई शुरुआत करनी चाहिए कि भाई हम लोग भाईचारे से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, हमारे बीच में किसी बात को लेकर नहीं है।